Hashtag restart tourism. रीस्टार्ट टूरिज्म और विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपनी सारी प्रिकॉशंस पहले से लेके चले सर। और बहुत अच्छा समझाया तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ भी, ठीक है। वी रियली थैंक यू, क्योंकि एवरी टाइम आई हियर यू, एवरी टाइम आई गो लाइक यार मतलब कितना सही बोलते हैं यार ये। बहुत बहुत शुक्रिया, ह्यूज शाउट आउट। ये जो मेरा स्टूडेंट जो प्रमोट हुआ अभी, उसका नाम है हार्दिक, ये CIHM में था मेरे साथ। तो हार्दिक यार मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप भी बोल दो, ही इज नाउ CDP। many congratulations हार्दिक सर। क्योंकि 2020 से पहले सब ना रेस में लगे हुए थे कि आज अगर एक शॉप है तो अगले महीने दूसरी नहीं हुई तो मतलब समथिंग इज गड़बड़। इन सबको स्ट्रीमलाइन करके कि यार ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, लाजमी है, उसमें चाहे 4 पैसे एक्स्ट्रा लग जाए बट यू शुड डू इट इन एडवांस, ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है मेंटेन रहे। टैगलाइन क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ। लोग ना कई बार सेल्फियां खिंचा के जफ्फियां पाके जानते हैं कि नमन यार ये चीज तो मैं कभी देखा ही। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है और सच में यार इट इज अ नेक्स्ट लेवल फीलिंग। मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ टू एक्सप्लेन दैट मूवमेंट, कि हाँ यार कुकिंग करने में मजा तो आ रहा है। और सुबह सुबह स्कूल जाने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितनी सुबह उठ के अपने लिए खाना बनाने की होती थी। Good morning, sir. मैंने Your network issues, you have network. एक्चुअली पावर कट है तो वाईफाई नहीं चल रहा, हम इसी पे 4G पे रिलाय कर रहे हैं। क्या ये सही चल रहा है? Yes sir, it's pretty good. आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। Yes, sir. Yes. ठीक है, मौसम बड़ा सोना जी एज ऑलवेज। Yes, sir. तो स्टार्ट करते हैं। जितना मुझे पता है आपके बारे में मैं उतना बताती हूँ बच्चों को जो देख रहे हैं लाइव, ठीक है। He used to be in a teacher faculty at UISTM PU, and he used to teach hotel management students. I have just attended one single introduction wala a lecture only, but I was a huge fan then from then. And he runs a pizzeria. He runs a pizzeria in Panchkula. And rest, आप बताइए, tell us about yourself, tell us something more about yourself and your experiences in your field. ठीक है जी, तो हम बताते हैं कुछ बातें। पहले तो आई वांट टू एक्नॉलेज हर्षिता, बिकॉज जब इनसे मेरी बात हो रही थी तो शी सेड कि एक मैंने आपका लेक्चर अटेंड किया था। अब मैं बैक ऑफ द माइंड सोच रहा हूँ कि यार मैं तो टूरिज्म वाले में पढ़ाया भी नहीं, मैंने केड़ा लेक्चर अटेंड किया है। फिर मैं सोचा देन आई रिकॉर्ड देयर वाज अ फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन व्हिच आई डिड इन PU। तो उसमें कुछ जनरल हमने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की टॉक्स की थी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस फैक्ट दैट यू हैव एक्नॉलेज्ड एंड यू हैव रिमेंबर्ड दैट सेशन। और उसके कारण आपने बोला कि जी आप बात बड़ी अच्छी करते हो, तो मुझे आपसे लाइव चिट चैट करनी है। तो ये चीज मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वो छोटा सा एफर्ट, क्योंकि वो 1 घंटे का एफर्ट था, 1 घंटे के लिए हमने बातें करनी थी, बट दैट हैज क्रिएटेड इम्पैक्ट आपके माइंड पे और आपने आज ये सेशन शेड्यूल किया है। तो सबसे पहले तो उसके लिए क्लैप कि आपने याद रखी वो चीजें। तो ये जो अभी भी हम कर रहे हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 100% आपके साथ बातें करेंगे, बाकी कुछ नहीं अभी शेड्यूल किया हुआ, तो वही चीजें करेंगे। तो बेसिकली मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ। हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है सेक्टर 6 पंचकुला में। हम बहुत अच्छी क्वालिटी के पिज्जाज, पास्ता, स्नैक्स में कुछ फ्राइड स्नैक्स होते हैं हमारे, सैंडविचेस होते हैं, रोल्स होते हैं, ये सब चीजें बेसिक सा मेन्यू हम सर्व करते हैं, बट क्वालिटी एंड हाइजीन लेवल्स आर टॉप नॉच। तो हमारे टक्कर की क्वालिटी और हाइजीन लेवल्स जो है वो बड़ी मुश्किल है ढूंढना। उसके अलावा ये वेंचर को 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं हम September 15 को। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारे साथ ये चीजें हुई हैं। 4 साल से हम कर रहे हैं। Many congratulations. थैंक यू जी, थैंक यू। उसके साथ साथ मैं एज ए कंसल्टेंट भी कुछ रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो कभी किसी को हेल्प चाहिए होती है मेन्यू डिजाइनिंग में, स्टाफ हायरिंग में, स्टाफ ट्रेनिंग में, तो हम उनको हेल्प कर देते हैं। तो वो चीज है। उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि टीचिंग एक फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है हॉस्पिटैलिटी में और मैं टीचर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो जब कोई मौका मिलता है या कभी कोई जॉब सूट करे तो हम वो भी कर लेते हैं। बट मेन फोकस बिजनेस पे ही है अब ज्यादा, फुल टाइम बिजनेस ही चल रहा है अपना। तो ये है।
उसके अलावा छोटी मोटी बातें पिज्जा ट्विलिंग एक मेरे साथ जुड़ी हुई है जी। इंडिया में इकलौता आर्टिस्ट मैं ही हूँ जो पिज्जा ट्विलिंग पिज्जा जगलिंग कर लेता हूँ। तो अपने बारे में ज्यादा बातें बड़ी ऑकवर्ड सी रहती है, तो और कोई बात करते हैं। नहीं सर, तारीफ करनी चाहिए अपनी कभी कभी तो। बात तो होती है। एग्जैक्टली। हाँ जी सर, तो शुरू करें हम। हाँ नहीं होने वाला है। करो शुरू करो, लेट्स स्टार्ट द टॉक और करो सवाल जवाब शुरू। तो सर पहला सवाल आपके लिए ये है, व्हाई आर यू पैशनेट अबाउट बीइंग अ शेफ? बड़ा बेसिक सा बड़ा लेकिन सटीक क्वेश्चन है कि व्हाई कुकिंग। तो जी इसका मेरे पास जवाब है इसका बड़ा अच्छा सा। जब मैं छोटा था ना, तो 11th क्लास में ऐसा एक सिचुएशन आई थी कि मैं हॉस्टल में रह रहा था, ठीक है। तो एक स्कूल है जहाँ पे मैं हॉस्टल में रहा, तो 11th क्लास में एक सिचुएशन आई कि मैं हॉस्टल छोड़ दिया था और मैं कहीं पे घर में कहीं पे रह रहा था। तो वहां से डेली कम्यूट करना होता था। अब हॉस्टल में जब आप नहीं रह रहे हो तो फूड फैसिलिटी जो हॉस्टल में बड़ी अच्छी होती है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मेस में जाओ खाना मिल जाएगा, तो वो चली गई। तो खाना मैं खुद बनाने लग गया था। 11th-12th का जो टेन्योर था उसमें कुकिंग करता था मैं। और उस टाइम पे मैंने डिस्कवर किया कि यार ये जो कुकिंग वाला जो पार्ट है ना, चाहे वो 1 घंटा किचन में बिताना है या आधा घंटा बिताना है, वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आता है। और सुबह सुबह स्कूल जाने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितनी सुबह उठ के अपने लिए खाना बनाने की होती थी, या फिर स्कूल से वापस आके थोड़ा बहुत जो भी, मतलब कई बार हम सैंडविचेस बना लेते थे, जो भी बेसिक्स हम करते थे छोटे होते, तो उसमें मजा बड़ा आ रहा था। और मैं था जी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला स्टूडेंट, तो जो ये कोर सब्जेक्ट्स थे ये इतने पल्ले नहीं पड़ रहे थे, और प्री बोर्ड्स में मैं लुढ़क गया था तीनों में। तो रियलाइज किया कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, कम से कम, मतलब जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको ना करके कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो। तो कुकिंग एक समझ में आ रही थी बात कि हाँ यार कुकिंग करने में मजा तो आ रहा है, बट इसका करियर कैसे होगा, यहाँ पे कुछ पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, ये जो आज बातें हो रही हैं ये हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो पता लगा कि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसको आप करके शेफ बन सकते हो। तो होटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी शुरू करी। तो फिर +2 के बाद इसका भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे मेरी NCHM वाले कॉलेज में वहां पे एडमिशन हो गई, डॉक्टर अम्बेडकर IHM चंडीगढ़। तो उसके बाद कहानी आप जानते हैं, ग्रेजुएशन हुई, फिर जॉब्स हुई, फिर हायर एजुकेशन, फिर पढ़ाइयाँ, टीचिंग, बिजनेस, ये सब चीजें आप जानते हो। तो कुकिंग इस तरह से आया क्योंकि वो करने में मजा आता है। सिंपल सा एक आंसर है जी, कुकिंग करने में मजा आता है, इसलिए मैं पैशनेट हूँ फूड को लेके, कुकिंग को लेके। बस सर यही पैशन होना चाहिए। हाँ सर, और हमारा ये क्वेश्चन था जो आपने ऐसे कवर कर दिया, जो था कि इस टैबू है ना इंजीनियरिंग डॉक्टर्स का, उस टैबू में कैसे मैनेज करा आपने ये शेफ बनना? तो आपने वो बता दिया हमें। एक और पॉइंट इसी बात में एक और पॉइंट ऐड करूंगा। जो मैंने ये स्टेप लिया था ना, दिस वाज 2008 में हमने डिसीजन लिया कि चलो हम कुछ ऐसा करेंगे जो कन्वेंशनल नहीं है। लेकिन वो 3 Idiots मूवी आई थी 2010 में, तब मैं खुश हो गया था, चल ठीक है यार जो कितना बहुत ही कितना। तो मेरे को वैलिडेशन मिल गई अपने स्टेप की, चल नहीं ठीक है यार, इट्स गुड। चलो दैट्स ग्रेट सर, दैट्स रियली ग्रेट। ओके सो हर्षिता मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Are there any chefs you admire? What do you admire the most about them? देखो जी ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। There are so many people जिनको मैं एडमायर करता हूँ, और प्राइमरी फैक्टर ये नहीं है कि वो कुकिंग से रिलेटेड हैं। कुछ मेरे को एक्टर्स बड़े पसंद हैं, ते मैं दिलजीत भाई का बहुत बड़ा फैन है। आजकल नवी एल्बम आई हुई, सारा दिन रिपीट पे चलते गाने। ते कुछ लोगों का हाँ, कुछ लोगों को मैं बहुत तगड़े तरीके से एडमायर करता हूँ, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि वो लोग कुकिंग से रिलेटेड हों। तो इस करके बहुत कम 1-2 शेफ्स है जिनको मैं एडमायर करता हूँ, मैं उनके नाम लेने वाला हूँ। तो वो एक्चुअली इंडिया के नहीं है। जैसे जेमी ओलिवर हैं। जेमी ओलिवर को मैं बहुत छोटे होते से देखता पढ़ता सुनता आ रहा हूँ। किताब भी है जेमी का। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनकी जो कुकिंग स्किल और कुकिंग टेक्निक है ना, वो बहुत बेसिक और बड़ी सिंपल सी है। वो हमेशा बिल्कुल फ्रेश ऑन दी स्पॉट इंग्रेडिएंट्स यूज करके बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। दूजे अपने बहुत बढ़िया पंजाबी फ्रेंड है रणवीर बराड़ साहब, वो मेरे बड़े अच्छे, मतलब आई एडमायर हिम, बट ही इज, मतलब आई एम सुपर फैन ऑफ बराड़ साहब।
वो बिल्कुल ना मतलब मैंने लगता है कि मेरे वर्गी है यार, जमा वही सेम बोलन तो तरीका वैसी बातें, पंजाबी एक्सेंट और वो सब चीजें। प्लस IHM लखनऊ से वो भी पढ़े हुए हैं, मैं IHM लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो लखनऊ वाली जो एक छोटी सी एक कनेक्शन है तो वो भी उनके साथ मेरा जुड़ जाता है। तो ये 2-3 नाम है जो जिनको मैं एडमायर करता हूँ। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो टीचर्स हमारे कॉलेज के जो हैं उन्होंने दे दी। बाकी आगे चलते प्रैक्टिस। किसी बंदे से आप कोई एट्रीब्यूट लेते हो, किसी बंदे से आप कोई स्किल लेते हो, और ऐसे करते करते आप मल्टीपल लोगों से इंस्पायर होके, मल्टीपल लोगों से स्किल्स लेके आप एक अपना मतलब एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो। तो इस तरह से मेरा है। जब दिलजीत दोसांझ जी ने वीडियो डाली थी जहाँ ही वाज कुकिंग एंड वो उसको बोल रहे थे अलेक्सा को, है ना, वो दे रहे थे, तो आपको वो फन लगा होगा देख के कि यार ही इज डूइंग समथिंग आई लव। दैट इज अ ह्यूज कनेक्शन विद दिलजीत पाजी की वो लॉकडाउन में भी हमें एंटरटेन कर रहे थे और कुकिंग के जरिए। तो मैं था मतलब यार बिल्कुल ब्लोन माइंड करता है ना साडा। ते जितने भी इनके टॉक्स हैं यूट्यूब पे, कहीं पे भी जब कभी इंटरव्यू सुनो, चलो मिलना तो भी नहीं हो पाया कभी, लेकिन हम्बलनेस होती है जो एक पंजाबी ग्राउंड रियलिटी वाली जो बातें होती हैं, ग्राउंडेड जो अप्रोच होती है, वो देख के बड़ा ही अच्छा लगता है कि यार पढ़ना तो इतना पढ़ना है। ये तो है सर, है ना, तो ये है। हाँ जी, तो अगला सवाल है, व्हाट इज योर सिग्नेचर डिश एंड टेल अस अबाउट द सेम। देखो जी, 2 चीजें सिग्नेचर, एक है गड्डी वाला कुक्कड़। गड्डी वाला कुक्कड़ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका कनेक्शन है लुधियाने से। तो जो मेरी बड़ी बहन है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, शी वाज स्टडीइंग देयर जब वो छोटी थी। तो मैं तो उस टाइम बहुत ही छोटा था। लुधियाना से ही है, दोनों लुधियाना से, दोनों क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा PAU हैगा लुधियाने च। ते PAU गेट नंबर 1 या 2 के सामने ना कोई तो शॉप थी जहाँ पे तंदूरी चिकन मिलता था। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो शॉप का नाम क्या है, बट व्हेनेवर वी यूज्ड टू विजिट आवर दी, वो हॉस्टल में रहती थी, तो हम वहां से चिकन पैक करा के लाया करते थे। रास्ते में गाड़ी में खा लेना, या जैसे कभी सिर्फ पापा गए हैं तो उनको मैंने बोल देना कि पापा वो डब्बे वाला चिकन ले आना। वो मैं बहुत छोटा सीखा, तो मेरे को नहीं पता कि तंदूरी होता है क्या होता है, पर मेरे को इतना पता था कि बॉक्स में पैक करके आता है। तो मैं हमेशा कहता था पापा को, पापा वो डब्बे वाला चिकन खाना है। अब जब मैं अपने वेंचर की तरफ आया, जब यहाँ पे हमने तंदूरी चिकन लॉन्च करना था, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द नेम, यार की ना रखा जाएगा। देन माय मेमोरी गॉट मी टू द डब्बे वाला कुक्कड़। बट हियर द कंसेप्ट इज डिफरेंट, पीपल यूजुअली ईट इन द कार्स, तो ਅਸੀਂ डब्बे वाले कुक्कड़ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ वाला कुक्कड़। नाउ द ਗੱਡੀ वाला कुक्कड़ is typical पंजाबी name and there are so many people who cannot pronounce it because इस बेल्ट में यहाँ पे हिंदी लोग ज्यादा हैं, हिंदी बात ज्यादा करते हैं, तो बोलते हैं भैया वो गाड़ी वाला आपका जो कुक्कड़ है ना वो सर्व करा दीजिए। तो वो एक कॉमिक सा एक नेम बन गया, जिसने हमारे ब्रांड नेम को थोड़ा सा पॉपुलर भी किया, प्लस चर्चा का वो हो जाता है टॉपिक कि ना यार डिश का नाम बड़ा सही है। और कुछ होना हो मेन्यू में वो गड्डी वाला कुक्कड़ बोलते जरूर है, नोटिस में जरूर आता है कि यार कुछ तो डिफरेंट लिखा हुआ है ना। सेकंड जो हमारा सिग्नेचर है वो है पिज्जा। कोई भी पिज्जा आप हमारा ट्राई करें, इट इज थिन क्रस्ट, नेपोलिटन स्टाइल, हैंड टॉस्ट, इन हाउस सॉस, इन हाउस टॉपिंग, सारा कुछ उसे वाले फ्रेश बनावांगे। तो वो है जी सिग्नेचर डिश हमारी। हम जरूर आएंगे ट्राई करने, अब तो पक्का। हाँ जी, हम PAU वाला डब्बा वाला भी खाएंगे। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाउ कैन यू रिलेट ट्रैवल, फूड एंड फैमिली? ये तो बहुत है ही रिलेटेबल चीज, इसमें रिलेट करने वाली क्या बात है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ। नाउ गोइंग बैक टू बठिंडा बरनाले से भी पहले की बातें हैं, जब मैं 2-3 साल का हुआ करता था। उस टाइम वो स्कूटर हुआ करता था पापा के पास, चेतक वाला, वो आगे खड़े होके हम जाते थे छोटे थे, तो वो वाली मेमोरी, ठीक है। तो अब ये जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ अभी, ये मतलब ये कह लो कि वन ऑफ द इंस्पिरेशंस कह लो, बहुत छोटी सी इंस्पिरेशन बैक ऑफ द माइंड होती है हमें कि अच्छा इस तरह के भी वेंचर्स हैं। तो देयर वाज अ विनोद कचोरी वाला इन बठिंडा, ट्रंकाना बाजार है उत्थे किते ओदी शॉप हुंदी सी। तो मेरे पापा को बड़े पसंद थे उसके, वो जो भी फूड प्रोडक्ट्स बेचता था। कचोरी होती थी, कुछ राइस होते थे साथ में, छोले होते थे, दाल होती थी, ऐसी सी चीजें। तो कभी कभी ना संडे के संडे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ करता था, जैसे वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 15 डेज, कभी कभी संडे के संडे हुआ करता था। तो देयर इज अ मेमोरी ऑफ कचोरी। मैंने कचोरी कभी देखी नहीं, वो
पुली वाली, जैसे वो पफ्ड सी कचौरी होती है ना, मेरे लिए वो हमेशा फ्लैट कचौरी होती थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ कचौरी वो बठिंडे वाली कचौरी, वो ना बिल्कुल फ्लैट कचौरी होती है ऐसे, ठीक है, बिस्किट की तरह, उस तरह की कचौरी है। तो हम आगे चले, जर्नी में बड़े हो गए। एक बार टाइम आया जब मैं बरनाले गया था किसी कुकरी शो के लिए, ये है 2013, मैं कुकरी शो के लिए बरनाले गया हूँ, और बरनाले से बठिंडा अगेन लगभग 60-70 किलोमीटर है। कुकरी शो किया, शो खत्म किया, सीधा बठिंडे कचौरियां खाइया, घर ले भी पैक कराइया, तो सारे लिए लेके आए। तो ट्रेवल, फूड एंड फैमिली कनेक्शन, आप समझे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल ऑन द पॉइंट। नाउ दिस विनोद अंकल जी, ही हैज अ शॉप, और काफी उनकी अब पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है, लेकिन पॉइंट है कि ताजमहल एक ही होता है। ही हैज वन शॉप, ही हैज वन बेसिक बिजनेस। तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि नहीं यार, एक ही चीज करो पर अच्छे से करो, कंसिस्टेंट करो, लॉन्ग टर्म करो, लोग जुड़ते हैं आपसे। हाँ जी सर, ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एकदम मस्त। अगला सवाल। हाँ जी, तो अगला सवाल है कि व्हाट इज योर प्राउडेस्ट मोमेंट एज अ शेफ? कि एक ऐसा मोमेंट एज अ शेफ, प्राउडेस्ट मोमेंट तीन शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कभी कॉल आता है कि जी सर हमने भी रेस्टोरेंट शुरू किया है, सर हमने भी फूड बिजनेस शुरू किया है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होम बेकरी चला रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, और जब फीडबैक आती है ना कि सर प्रॉफिटेबल हो गए हैं जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, अपनी फूड बिजनेस की कमाई से जी मैंने पापा को गिफ्ट लेके दिया, तो ऐसी ऐसी बातें जब स्टूडेंट्स के फोन आते हैं ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल का एक फीलिंग, वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी कल परसों की बात है, मेरा एक बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, उसका फोन आया, सर मेरी प्रमोशन हो गई है, तो मैं शेफ दी पार्टी बन गया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं क्या यार स्टूडेंट मुझे फोन करके बता रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट और बहुत बड़ी बात है ये कि हमने तो देखो जी थोड़ा सा 1-2 साल इनपुट डाला है, 1-2 साल हमने उनके साथ बिताए, लेकिन वो जब जर्नी कंटिन्यू होती है 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी वो हमें याद कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। और सच में यार इट इज अ नेक्स्ट लेवल फीलिंग, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ टू एक्सप्लेन दैट मूवमेंट। उसके बाद जब कभी हमारे कुछ गेस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं हमारा खाना खा के, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सा मूवमेंट। लोग ना कई बार सेल्फियां खिंचा के जफ्फियां वागे जानते हैं कि नमन यार एहो जी चीज तो मैं कभी खाई, तो वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करती है और प्राउड फील कराती है कि चलो यार मैं अपने ही डोमेन से, अपने ही उसमें से, अपने एफर्ट से कुछ लोगों को खुशी पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो प्राउड फील करवाते हैं। अच्छा है, छोटी चीजों में ज्यादा खुशी मिलती है। ह्यूज शाउट आउट, ये जो मेरा स्टूडेंट जो प्रमोट हुआ अभी, उसका नाम है हार्दिक, ये CIHM में था मेरे साथ। तो हार्दिक यार मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप भी बोल दो, ही इज नाउ CDP। मैनी कांग्रेचुलेशंस हार्दिक सर। हाँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे टूरिज्म डे के इवेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, और टूरिज्म की टैगलाइन मैंने आपको बताई थी कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आप इसको प्रमोट कैसे करेंगे या आप क्या इनिशिएटिव्स लेंगे कि लोगों तक, ज्यादा लोगों तक ये पर्टिकुलर टैगलाइन पहुंचे? या वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल में से कुछ लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं कि सब तक ये बात पहुंचे कि हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें अपनी वर्ल्ड के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए? टैगलाइन क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, जो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, मतलब मैंने अमेरिकन साइट्स पे कुछ कहीं पढ़ा, तो जो ये लोग कहना चाह रहे हैं, मैं बस पहले तो वो बताता हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ ना 2020 में, मतलब जो हमने पेंडेमिक देख लिया है, तो उसमें एक चीज जो है वो हर बंदे को समझ में आनी चाहिए कि भैया यू हैव टू बी सस्टेनेबल। आप कुछ भी करें लाइफ में, चाहे आपका मल्टी बिलियन वाला बिजनेस हो या अभी कुछ चंद लाखों वाला बिजनेस हो, लेकिन इट शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन करे, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब ये है, अब ज्यादा टाइम तक सस्टेन कैसे करेगा, जब आप उसको कम ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ, ओवरहेड्स कम रखेंगे, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ, और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो ये 2 चीजों के साथ वो ज्यादा सस्टेनेबल चलेगा। अब ये क्यों ये प्रमोट की जा रही है बात, क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है? क्योंकि 2020 से पहले सब ना
रेस में लगे हुए थे कि आज अगर एक शॉप है तो अगले महीने दूसरी नहीं हुई तो मतलब समथिंग इज गड़बड़, एक साल में 4 नहीं हुई तो देयर इज समथिंग इज गड़बड़। लेकिन वो चीज रिस्क फैक्टर और जो ये पेंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि भैया कितना बड़ा उसमें स्टेक इन्वॉल्व है, इसका कोई कैलकुलेशन कर नहीं रहा था। आज की डेट में क्योंकि हमने एक देख लिया इतना बड़ा पेंडेमिक, तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि मैं पहले से करता आ रहा हूँ। कहानी ये है कि मेरे को वो कैलकुलेशंस करने की बड़ी आदत है। मैं हमेशा पेन एंड पेपर पे करता हूँ कि अच्छा यार इतना रिस्क अमाउंट इन्वॉल्व है, इतना हमारा टाइम इन्वॉल्व है, तो मैं ऑलवेज आई कैलकुलेट। तो अब लोग शायद इन कैलकुलेशंस को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सबसे पहली चीज कि जब भी आप कुछ भी करो, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज अडेप्ट जो भी आप कर सकते हो सस्टेनेबल चीजें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैजेट्स की बात कर लो, हर नवे साल च नवा फोन लेने की लोड़ नहीं है, इट शुड लास्ट एटलीस्ट 4 to 5 ईयर, जितना वो उसकी लाइफ है, तो उसको पूरे को यूज तो करें। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, गाड़ियां हर दूसरे तीसरे साल गाड़ी नहीं बदल देते हैं, 15 साल की लाइफ होती है कार की, तो आप कम से कम 12 साल तो चलाओ उसको। तो छोटी छोटी ये चीजें जो है ना, वो ग्रोथ में भी हेल्प करेंगी और आपकी सस्टेनेबिलिटी में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम रिसोर्स कम यूज कर रहे हैं। जितना कम से कम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम आउटपुट हम दे पाएंगे, दैट इज बेसिकली ये जो क्या था, इनसाइड ग्रोथ जो भी था वो टूरिज्म वाला, इंक्लूसिव है ना। तो उसके बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छी, हाँ एक्सप्लेनेशन ऑन पॉइंट एक्सप्लेनेशन। हाँ, इसके साथ एक और चीज है कि हम टूरिज्म को हम कैसे लिंक करें। अब टूरिज्म एक ऐसा डिपार्टमेंट कह लो या ऐसा फील्ड है जिसमें हमें खुद निकल के कहीं जाना पड़ता है। अब अगर रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ठीक नहीं है, कंडीशंस ठीक नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि फोटोग्राफ्स वगैरह देख के दिल खुश कर लो, अपनी टी कॉफी अपने पास रखें, और अगर नई चीजें कंट्रोल में, जैसे बहुत सारी जगह पे इंसिडेंट्स न्यूज वगैरह आती है कि लोग अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से ट्रेवल तो कर रहे हैं लेकिन ट्रेवल सेफ नहीं था, तो पहले रिस्क फैक्टर कैलकुलेट, वही बात है ना, कैलकुलेशन पहले करो आप कि जी एवरीथिंग शुड बी डन इन एडवांस। पहले से कैलकुलेशन होनी चाहिए हाइजीन फैक्टर्स की, सैनिटाइजेशन की, जो भी चीजें आप जहां पे स्टे करोगे, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, जैसे सपोज आप मनाली का टूर कर रहे हो, तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहां के आपके अकोमोडेशन वाले लोग होंगे, वहां के कुक्स होंगे, इन सबको स्ट्रीमलाइन करके कि यार ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, लाजमी है, उसमें चाहे 4 पैसे एक्स्ट्रा लग जाए, बट यू शुड डू इट इन एडवांस, ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है मेंटेन रहे। अब घूमन गए हैं नहीं कि उतो बीमार होके आगे, ये भी तो है ना। ऐसा है सर, बिल्कुल। हाँ, ये चीज बस यही समझ आया मैंने तो है इंक्लूसिव ग्रोथ दे नाल सर, और बहुत अच्छा समझाया तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ भी, ठीक है। वी रियली थैंक यू, क्योंकि एवरी टाइम आई हियर यू, एवरी टाइम आई गो लाइक यार, मतलब कितना सही बोलते हैं यार ये। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहा अभी तो सर सिर्फ हर्षिता मैम से सुना था, बट आज आपसे लाइव इंटरेक्शन करके सर बहुत मजा आया। मतलब जो कहते हैं ना ऑन द पॉइंट सारी चीजें चलती है, वो एकदम आप हो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट, वन मोर प्राउड मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एंड करते हैं, बिकॉज दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। वी विश हम लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, बट हम लोगों को टाइम लिमिट दी हुई है, तो हम मिलेंगे जल्दी ऑफलाइन भी। डन जी, डन, मोस्ट वेलकम। चलो, बहुत अच्छा लगा जी आपको, थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, थैंक यू जी, बड़ा मजा आया बातें करके, हम फिर कभी मिलेंगे। एक एंड में चीज जो हम बोलते हैं, ठीक है, लेट्स कम टुगेदर एंड रीस्टार्ट टूरिज्म, और विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपनी सारी प्रिकॉशंस पहले से लेके चलें। यस, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ग्रेट। ओके जी, बाय बाय।